डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम जो लेक्चर्स आपके लिए लेके आए हैं, ब्लैक बुक के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ मेंशन किए हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जेई मेंस एंड एडवांस से ही रिलेटेड है। हमने सारे क्वेश्चंस ब्लैक बुक से ही कंसीडर किए हैं। लेक्चर हमारा फंक्शन है जिसमें मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस को इन पार्ट 1 में मेंशन किया है। ये क्वेश्चन जो आपके बुकलेट में है 1 to 98 क्वेश्चंस हैं, बट आई विल कंसीडर ओनली 1 to 10 क्वेश्चन इन पार्ट 1। डीप एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्ली हर एक क्वेश्चंस का और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि इन फ्यूचर कमिंग एग्जाम में जब भी आपके रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से बना सकें। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रेंज ऑफ द फंक्शन है एफ एक्स एक्चुअली फंक्शन का क्वेश्चन है, बट उसने लॉग को भी यहाँ पे इंटर रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से बनाएंगे प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो प्रॉपरली हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अगर हम यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 0 to 16 साइन स्क्वायर एक्स लेसर देन इक्वल टू 16। ओके, देन अगेन एडिंग 1 on both side, again added 1 on both side, so it will becomes 1 to 16 sin square x plus 1 लेसर देन इक्वल टू 17। ओके, अब हमें अगर क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉग कंसीडर करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, क्वेश्चन में हमारे इस पार्ट्स के साथ में लॉग का जो बेस रूट 2 है कंसीडर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग विद बेस रूट 2, लॉग बेस रूट 2, लॉग बेस रूट 2। यहाँ पे बेस क्या है, रूट 2, दैट इज मोर देन 1, तो इंक्रीजिंग लॉग है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट बन के आएगा, log 1 बेस रूट 2, इट विल बिकम्स 0। यहाँ पे हो जाएगा log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बेस में रूट 2 लेसर देन इक्वल टू log 17 बेस का रूट 2। ओके, देन नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल यहाँ पे। तो जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन विल चेंज। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का log नंबर 17 बेस में रूट 2 एंड दिस टर्म विल बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू देन लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद क्या है, बोथ साइड उसने 2 को ऐड किया हुआ है, तो +2 देन +2 देन +2। ओके, जब हम यहाँ तक +2 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बन के आ जाता है 2 माइनस log 17 बेस रूट 2 देन 2 माइनस log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 1 बेस का रूट 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लेसर देन इक्वल टू 2। एट द लास्ट में इसने क्या किया है, log विद बेस 2 कंसीडर किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड log अगेन लेंगे विद बेस 2, log विद बेस 2, log विद बेस 2, अगेन log विद बेस 2। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग लॉग है, इंक्रीजिंग लॉग की वजह से इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिस वन टर्म्स, तो नंबर ये हमारा नेगेटिव जा रहा है, बट लॉग शुड बी वेल डिफाइंड। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि ये जो हमारा सारा का सारा टर्म है अप्रोचेस टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि लॉग का नंबर कांट बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रोचेस टू 0 करते हैं, तो लॉग अप्रोचेस टू 0 विद बेस 2, और यहाँ पे जब अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो आपका इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इनइक्वालिटी का ही साइन रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा log 2 माइनस log बेस का रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 1, और यहाँ पे आपका बेस 2 है, लेसर देन इक्वल टू, नंबर और बेस सेम है तो रिजल्ट विल बी 1। अभी हमारा क्वेश्चन बन के आ गया। एक्चुअली देखा जाए यही हमारा क्वेश्चन है, दिस वन इज द एफ ऑफ एक्स, दिस वन इज द एफ ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में यही मेंशन किया है, दिस वन log बेस का 2 देन 2 माइनस log बेस रूट 2 देन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 1। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा ये एफ ऑफ एक्स बन गया। ओके, अब प्रॉपर एनालिसिस करते हैं हम इसका, तो हम ये कह सकते हैं log अप्रोचेस टू
0 with base 2, then f of x lesser than equal to 1. अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे लॉग के ग्राफ का एनालिसिस करें तो लॉग का जो ग्राफ होता है विद बेस 2 इंक्रीजिंग रहता है इस तरीके से, ओके। तो अगर अप्रोचेस टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0 जस्ट अगर हम जाते हैं तो हमारा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट से ग्राफ तो देखा जाए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट की तरफ लाई कर रहा है। देन एफ ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो हमारा एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मीन्स रेंज वाई बिलोंग्स कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 एट अ 1 इज क्लोज इंटरवल। तो हमारा जो आंसर आ रहा है रेंज का माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच का है, ओके। तो हम यहाँ पे चेक करें, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ब्लैक बुक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है ब्लैक बुक मैथ्स का, तो उसमें पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 हो जाएगा, ओके। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। दिस इज द गिवन क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द गिवन फंक्शन हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ स्टडी कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ a इक्वल टू 2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम ये मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ a दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे दो एनालिसिस हमारे पास आते हैं, एक हमारे पास जा रहा है स्टडी में e की पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ a इक्वल टू 2, अनदर वन हमारा जा रहा है e की पावर मॉड x माइनस बी माइनस ऑफ a इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब हमें यहाँ पे a और b की कंडीशंस को देखना है, a और b। यहाँ पे प्रॉपरली अगर एनालिसिस करोगे b इंडिपेंडेंट है, b इज इंडिपेंडेंट, 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोल रखा है, b इज इंडिपेंडेंट है। कैसे बताने की कोशिश करते हैं, देख बेटा e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, e की पावर x का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लाइक दिस फॉर्म, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाता है e की पावर x। बट अगर मैं x को मॉड x से रिप्लेस करता हूँ, ये तो हमारा ग्राफ हो गया e की पावर x मीन्स e की पावर x का ग्राफ हो गया प्रॉपरली, दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। बट हमें e की पावर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। जब भी हम e की पावर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट डिलीट राइट पेस्ट ऑन y एक्सिस ग्राफ एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो हमारा e की पावर मॉड x का ग्राफ ये इस तरीके से जाएगा, e की पावर मॉड x इस तरीके से जाएगा, e की पावर मॉड x बोथ साइड सिमेट्रिक रहेगा। तो ये वाला जो ग्राफ हमारा जाएगा e की पावर मॉड ऑफ x का हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर मॉड x माइनस बी इक्वल टू पहले पार्ट्स में दे रखा है 2 प्लस ए, सेकेंड पार्ट में हमारे क्या दे रखा है e की पावर मॉड x माइनस बी दैट विल बी माइनस 2a प्लस ऑफ a। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है दिस वन इज द गिवन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपका होता है दिस वन, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा 0,1 पे रहता है, 0,1। तो एक तो चीज़ क्लियर है, e की पावर मॉड x जो भी है ऑलवेज पॉजिटिव है, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो भी होगी e की पावर मॉड x, उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो यहाँ पे b हमारा इंडिपेंडेंट है, क्यों b चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो हम यहाँ से कह सकते हैं b तो हमारा इंडिपेंडेंट दैट मीन्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, b तो हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। साथ के साथ e की पावर मॉड x माइनस बी का हम आउटपुट बता सकते हैं, e की पावर मॉड x माइनस बी का जो आउटपुट है, इसका आउटपुट है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, एज पर सीइंग दिस ग्राफ e की पावर मॉड x ग्राफ के कंपैरिजन पे बेस में देखें। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि हमारा 2 प्लस ए जो आएगा दैट मीन्स 2 प्लस ए दिस वन, 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। सिमिलरली दिस वन, ये भी हमारा क्या होगा माइनस 2a प्लस ऑफ a दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों के बेसिस पर अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास a क्या जा रहा है, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या आ रहा है a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बट दोनों स्टेटमेंट होने चाहिए दिस वन एंड दिस वन, और जब भी एंड वर्ड लगता है दिस वन स्टेटमेंट
एंड दिस वन मीन्स इंटरसेक्शन हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहले दोनों को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली। एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। एक तो हमसे ये कह रहा है कि ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 से हमारा ग्रेटर होना चाहिए इस तरीके से, -1 से ग्रेटर। ओके, अनदर वन कह रहा है हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 हमारा यहाँ कहीं होगा। 3 से बड़े की बात करोगे तो 3 से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों का जो ओवरलैप हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, दोनों का ओवरलैप हमारे यहाँ से जा रहा है। सो वी कैन से ए बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। ओके, तो ए बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट आ गया। साथ के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी इंडिपेंडेंट है। और इसके बेस पे अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, ओके दिस वन, एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो सर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की कॉमन डोमेन को देखना है। आप चाहो तो उसको ग्राफिकली भी कर सकते हो। और tan इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूँ, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। -π/2 से π/2। ओके, और इस तरीके से tan इनवर्स एक्स का आपका ग्राफ है। सिमिलरली अगर मैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को भी यहाँ पे कंसीडर करूँ, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कंसीडर करने से पहले पहले तो मैं दोनों को सेपरेट ही बता देता हूँ आपको, फिर दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। दिस वन इज द साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिस वन इज द साइन इनवर्स एक्स। ओके, मीन्स +1 से -1। यहाँ पर भी देखा जाए ये इसका जो ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, tan इनवर्स एक्स, दिस वन इज द साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अगर इन दोनों के ग्राफ की बेसिस में एक साथ अगर मैं मर्ज करूँ इन दोनों को, तो इसी ग्राफ में मैं मेंशन कर देता हूँ, एक ही ग्राफ में किसी एक में इसी मेंशन कर देता हूँ tan इनवर्स साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, चलो अलग ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दोनों ग्राफ के जो कॉमन डोमेन के बेस पे हम उसकी रेंज फाइंड करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स का। ओके, दिस वन हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स का। इस तरीके से हमारा ग्राफ चल रहा है दोनों। ओके, इस तरीके से ये हमारा tan इनवर्स एक्स, दिस वन इज द साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम हमारा कितना जा रहा है, π/2 पे। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये जो एक्चुअली यहाँ पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस जो 1 पे कट कर रहा है, +1 पे, +1 पे हमारा साइन इनवर्स दे रहा है π/2, साइन इनवर्स दे रहा है π/2। और एक मिनट, ग्राफ रिमूव हो गया। दिस वन इज द tan इनवर्स, दिस वन इज द साइन इनवर्स। ओके, तो साइन इनवर्स दे रहा है π/2, ये हमें दे रहा है π/4 पे, दिस वन इज द π/4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी -1 पे जो हमें वैल्यू मिल रही है माइनस का π/4, एंड साइन इनवर्स हमें दे रहा है माइनस का π/2। हमें रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल टू क्या मेंशन है, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ओके, f(x) इक्वल टू हमें दे रखा है tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, ये हमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के साथ में हमें क्वेश्चन ही दे रखा है tan इनवर्स। अब हम चाहते हैं कि f(x) का मुझे मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स tan इनवर्स एक्स का मुझे मैक्सिमम पिक करना है। ओके, साथ के साथ प्लस हाफ
देन साइन इनवर्स एक्स का ही मुझे मैक्सिमम पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैक्सिमम दोनों का क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम हमें दिख रहा है पाई बाय 4 पे, और साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम दिख रहा है पाई बाय 2 पे। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ पाई बाय 2, और वी विल गेट पाई बाय 4 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, दैट मीन्स वी विल गेट दैट पाई बाय 2। ओके, ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम। नाउ मिनिमम की बात करते हैं, एफ एक्स मिनिमम। ओके, तो मिनिमम देखें तो टेन इनवर्स एक्स हमारे पास मिनिमम दे रहा माइनस का पाई बाई 4, और ये मैं दे रहा माइनस का पाई बाई 2। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पे मिनिमम पिक करेंगे, ओके, प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स का भी मुझे मिनिमम डालना पड़ेगा वैल्यू। तो टेन इनवर्स एक्स का यहाँ पे मिनिमम हमारे पास आ रहा है माइनस का पाई बाय 4, एंड साइन इनवर्स एक्स का माइनस का पाई बाय 2। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो माइनस का पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ माइनस का पाई बाय 2, वी विल गेट दैट 2 टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाय 4, और वी कैन गेट माइनस का पाई बाय 2। ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम हमें प्रॉपर रेंज मिल गई दोनों ग्राफ की। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ माय क्वेश्चन। चेक करते हैं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन के बेस पे देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो थर्ड का सी विल बी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, क्वेश्चन भी मेंशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, हमें एक्स और वाई के पेयर्स की बात करनी है कि एक्स और वाई के कितने पेयर्स बनेंगे, इसकी प्रॉपर स्टडी करनी है, ठीक है सर। चलो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल ऑफ मीन। ओके, तो अर्थमेटिक मीन की बात करें, हमारे पास ये दो नंबर है, फर्स्ट देन सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नंबर प्लस ऑफ सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई विद 16 देन एक्स बाय स्क्वायर और टू द पावर 1 बाय 2, दिस विल बिकम्स ज्योमेट्रिकल मीन। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 1 गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में तो पावर साइड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर हमें दे रखा है 1 बाय 2, द पावर इज गिवन दैट 1 बाय 2, क्लियर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, 2 टू द पावर -1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 16 की पावर देखा जाए 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इन सब की पावर कितना दे रखा है 1 बाय 2, क्लियर। इस तरीके से हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हमें मालूम है, यहाँ पे पावर टू द पावर वी कैन राइट एट पावर टू द पावर इन पावर मल्टीप्लाई। तो इसके बेस पे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, टेक द लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड, टेक द लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड। इंक्रीजिंग लॉग है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 एंड लेसर दैन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। नाउ आगे इसी को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, 2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2, और मैंने क्या किया, माइनस का 1 बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 1 बाय, सॉरी प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस 1 बाई 2, और ये आ जाएगा लेसर देन इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो करके देख लेना एक बार को, वाई प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट हमारे पास आएगा। आप
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म ट्राई करना, यही बन के आएगा, श्योर है। क्लियर है ना? तो इसके बेस पे हमसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 0। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव तो दे नहीं सकता, तो जीरो ही होगा। जीरो के लिए कंपलसरी है इसको भी जीरो होना, देन इसको भी जीरो होना। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक्स प्लस वाई शुड बी जीरो एंड वाई प्लस 1/2 शुड बी जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो पेयर्स की बात करें तो एक वन ही पेयर आ रहा है हमारे पास, सिर्फ एक ही पेयर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ वन पेयर हमारे पास आ रहा है। तो ऑप्शन के बेस पे एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर, तो वन आ रहा है हमारे पास, सिर्फ एक ही पेयर है, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन, कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए, कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए सच दैट 1/2 द मॉडुलस, पावर हमें मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात कर लें, ए टू द पावर एक्स, और यहाँ पे जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग। ओके, तो कुछ ऐसी तरीके से हमें मेंशन है यहाँ पे 1/2 टू द पावर, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 टू द पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1/2 टू द पावर एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो बेस लेसर देन 1 है, तो इसका हमारा ग्राफ क्या जाएगा, द ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग, इस तरीके से जाएगा। एंड वी नो दैट जब भी हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो हमारा लेफ्ट डिलीट होता है, राइट पेस्ट होता है ऑन y एक्सिस। तो लेफ्ट को अगर डिलीट करते हैं, राइट हमारा ये वाला ग्राफ है, दिस वन ग्राफ, ये राइट साइड का ग्राफ, और अगर पेस्ट करते हैं ऑन y एक्सिस तो हमारा सिमिलरली कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, दिस वन, इस तरीके से। तो ये वाला जो ग्राफ हमारा बन के आया, ये पॉइंट हमारा जो भी होगा 0 से 1 के बीच में, 0 देन 1, 0 और 1 पॉइंट, और ग्राफ हमारे पास ये जो बन के आएगा इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ होगा 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास। सो वी कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन ने बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इन दो ग्राफ मान लेते हैं, एक y इक्वल टू दिस वन एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। अगर दूसरे ग्राफ की बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ विद ए। अगर मैं ए को 1 डालता हूँ, या फिर हम ऐसे मानते हैं माइनस ए जो हमारे पास यहाँ पे है, माइनस ए को मैं अगर 1 डालता हूँ, ठीक है, माइनस ए को मैं 1 डालता हूँ तो हमारे पास ग्राफ बन के आ जाएगा इसके बेस पे, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी इस तरीके से रहेगी हमारे पास। 1 डालने पे इसको अलग कलर से दिखाते हैं, इस 1 डालने पे हमारे पास कुछ ऐसा जा रहा है, इस तरीके से, ये 1 डालने पे इस तरीके से, तो हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यहाँ से हमें ये आइडिया लग गया हमें कि अगर सिर्फ वन सॉल्यूशन की बात करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन की बात करता है, वन सॉल्यूशन मीन्स दिस वन सॉल्यूशन, तो हम कह सकते थे फॉर वन सॉल्यूशन, फॉर वन सॉल्यूशन माइनस ए शुड बी 1, और वी कैन से ए इक्वल टू -1 फॉर वन सॉल्यूशन। क्या 1 हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन है? नहीं। अगर मैं फर्दर सेकंड कंडीशन को देखता हूँ, अगर यहीं पे हमारा जो माइनस ए है, माइनस ए अगर 1 से लेस होता, दैट मीन्स लेसर देन 1 की कंडीशन लेता, ये तो हमारा केस 1 है, केस 1। अगर केस सेकंड की बात करूँ, माइनस ए लेसर देन 1 मीन्स केस सेकंड स्टडी करता हूँ, तो इन केस सेकंड ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, लेसर देन 1 में मीन्स इस तरीके से जा रहा है, ये वाला केस इस तरीके से जाएगा। ओके, इसका मतलब लेसर देन 1 में ये हर बार 2 पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा, और मैक्सिमम सॉल्यूशन देखे जाए 2 बन सकते हैं हमारे, ठीक है, हर बार 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन, सिमिलरली दिस वन देन दिस वन, हर बार 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो माइनस ए लेसर देन 1 मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन -1। ए ग्रेटर देन 1 में हमारे कितना सॉल्यूशन मिला, फॉर ए ग्रेटर देन -1 वी गेट 2 सॉल्यूशंस,
2 सॉल्यूशन, और यही हमारे मैक्सिमम सॉल्यूशन की बात कर रहा है। मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला केस हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं है, बट दिस वन इज द मैक्सिमम सॉल्यूशन केस, सो वी कैन से ए शुड बी ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से देखा जाए ए शुड बी ग्रेटर देन -1 इज द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि उसने मैक्सिमम सॉल्यूशन की बात की है। देख सकते हैं हम, हमसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी हो सकती है, उसके लिए कंपलसरी है ए शुड बी ग्रेटर देन -1, और -1 से ग्रेटर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है। अगर वो हमसे बोलता है कि अगर नो सॉल्यूशन का केस की बात करोगे, तो नो सॉल्यूशन में एक ही हो सकता है कि ग्राफ आपका 1/2 मॉड एक्स के ग्राफ को टच ही ना करे, दिस वन कंडीशन, कि टच ना करे एक्चुअल में, इस तरीके से ग्राफ अगर ऊपर जाता है, टच ही ना करे, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, -a शुड बी ग्रेटर देन 1, ये वाला फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, a शुड बी लेसर देन -1। यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस है। तीनों का मैंने प्रॉपर ग्राफिकली स्टडी किया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ रियल नंबर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन आपको दे रखी है रियल नंबर, एंड कोडोमेन भी हमें दे रखी है रियल नंबर। फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस साइन x एंड कॉस x। हमसे कह रहा है कि 1 1 है कि नहीं, जो भी है पहचानना है। तो देखो बेटा, 1 का जो केस होता है उसके लिए फंक्शन 1 टाइम डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 1 टाइम डेरिवेटिव शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो ये हो या तो ये हो, दैट मीन्स हमारा ग्राफ या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करे या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करें, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज ही वाला ग्राफ एक पॉइंट पे 1 बार ही कट करेगा, मीन्स एक इनपुट का x1 का एक आउटपुट, क्लियर, तो 1 पॉइंट पे ही कट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं फॉर चेकिंग द 1 1, और 1 1 जिसको मैं इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स का, हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव तभी पॉसिबल होता है जब वो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो इंटीजर पे वो डिफरेंशियल होगा ही नहीं। तो मैंने केस लेके चला हूँ व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस, जस्ट अ बिट, सबसे पहले मैं इसका चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x, क्लियर, इस तरीके से। अब हम यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश ऑफ x हमारे पास जाएगा 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1/2 कॉस 2x, देन 2x का 2 से 2 कटेगा, तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आ गया 2 प्लस कॉस ऑफ 2x, ओके। यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, कॉस जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 to 1। तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स आपका अल्टीमेट पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इंजेक्टिव है फंक्शन हमारा, क्या है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, 1 1 तो हो गया, 1 1 मीन्स हमारा कौन सा, नाइदर 1 1, ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, नॉट 1 1 ये बी भी गलत हो गया, 1 1 बोथ 1। अब ए और सी, अब ऑन टू को भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका है, और भी हो सकते हैं, बट बेस्ट तरीका तो यही है कि जब भी कोडोमेन आपका रेंज के बराबर जाएगा, कोडोमेन रेंज के बराबर जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ऑन टू, क्लियर। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसकी मैं रेंज की बात कर लेते हैं, ओके। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 साइन 2x है, ओके। इसकी रेंज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, ओके। तो ये तुम्हारा आउटपुट इसका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है, ये हमेशा इंटीजर ही देगा आउटपुट में। ये हमारा देखा जाए -1/2 से 1/2 के बीच में ऑसिलेट करेगा वैल्यू। तो एफ एक्स इसकी रेंज अगर प्रॉपरली देखी जाए तो रेंज जा सकती है -, से इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स एक लीनियर फंक्शन है इसमें। 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर है, और कोडोमेन रेंज के बराबर है तो वो हमारा ऑन टू हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हम क्लियर कह सकते हैं कि कोडोमेन रेंज के बराबर है तो हमारा ऑन टू हो सकता है। तो 1 1 ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा सी आंसर इज द राइट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सेकंड वर्स समथिंग, जो कुछ भी लिखा है उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यही मॉडिफाइड करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है तो इसको हम मॉडिफाइड करेंगे। सबसे पहले इसको मैं सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 3 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 1। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और प्रॉपरली अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, इसको मैं कुछ समय के लिए बोलता हूँ कैपिटल एक्स। तो हमारे पास कैपिटल एक्स क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 5/2, ये हमारे पास कैपिटल एक्स आ गया। दिस वन इज द कैपिटल एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स का रेंज फाइंड करना है। द कैपिटल एक्स रेंज विल बी द डोमेन फॉर क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे x को इनफाइनाइट की तरफ मूव करूं, x टेंस टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास x अप्रोचेस टू द माइनस पाई/2 जा रहा है। x अप्रोचेस टू द माइनस पाई/2, x टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, अगर मैं x को 0 डालता हूँ, x टेंस टू 0, या x को आप 0 डालते हो तो ये x कितना जा रहा है, 0, मतलब आप एग्जैक्ट 0 डाल सकते हो, बट x इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो कैपिटल x कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का 5/2, और वी कैन से माइनस का 2। तो अगर मैं कैपिटल x की रेंज की बात करूं तो कैपिटल x जो है, कैपिटल x बिलोंग कर रहा है -2 पे, तो एग्जैक्ट है -5/2 पे ओपन, तो -5/2 से -2 पे क्लोज इंटरवल, ये हमारा अप्रोच कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं कैपिटल एक्स, जो मैंने प्रॉपर्ली उसकी रेंज निकाली। अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो सेकंड वर्स, जो इनसाइड जो कुछ भी लिखा था मैंने कैपिटल एक्स बोल दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड वर्स एक्स का क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हेल्प हमेशा कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ भी दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे +1 देन -1, कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से चलता है। दिस वन इज द कॉस इनवर्स एक्स, और उसके जो एंडिंग पॉइंट होते हैं बस उसी को एक्सटेंड करना होता है फॉर ड्रॉ द सेकंड वर्स एक्स ग्राफ, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये यहाँ पे होता है पाई/2, दिस वन इज द पाई, दिस वन इज द 0। ओके, इस तरीके से, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे दिखाऊं तो इस तरीके से कर लो आप प्रॉपरली। ओके, y इक्वल टू सेक इनवर्स कैपिटल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स को मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे -1 से +1 जा रहा है, ठीक है। बट हमारा जो कैपिटल एक्स आया था, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 से -2 पे क्लोज इंटरवल, इस तरीके से था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, -2 अगर देखा जाए तो यहाँ मान लो ये माइनस का 2 है, और माइनस का 5/2 ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो रेंज अगर देखी जाए तो हमारे पास ये रेंज आ रही है सेकंड वर्स कैपिटल एक्स ग्राफ की, जो हमें क्वेश्चन में है। हमें मैक्सिमम फाइंड करना, तो मैक्सिमम तो यही मिलेगा, दिस वन इज द मैक्सिमम। ओके, ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, कैपिटल एक्स इक्वल टू -2। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, जो पूरा का पूरा कैपिटल एक्स माना था उसकी जगह -2 डाल देंगे। तो सेकंड वर्स -2, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेकंड वर्स ऑफ 2, एंड वी नो दैट सेकंड वर्स ऑफ 2 पाई/3 होता है, तो पाई माइनस पाई/3 वी कैन फाइंड 2 पाई/3। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, 2 पाई/3। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करनी, ए और बी फॉर द सेट में एक सेट दे रखा है, फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन बोल रखा है इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 की बात कर रखा है, 1 1। तो ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर कितने हो सकते हैं उसकी बात कर रहा है।
तो जब भी 1 1 की बात करेगा तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स की फाइंड करते हैं तो एफ एक्स तो हमें दे रखा है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का ए एक्स प्लस का बी हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे 1 1 इंजेक्टिव की बात करेगा तो या तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या क्या होगा एफ डैश एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 0, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू को देखा जाए तो 1 है, बी की वैल्यू को देखा जाए तो ए है। बेटा कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि ए होता है 1 है, और एक्स का कोएफिशिएंट ए यहाँ पे दे रखा है जो बी होता है। देन सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बी, तो डी की यहाँ पे बात करें डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4 देन ए देन सी, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 4 भी हमारे पास कितना आ गया डी। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो ए की वैल्यू 1 है तो एज पर द क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी जब भी ए ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके केस में ऑलवेज पॉजिटिव का केस आता है हमारे पास। ए ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव का केस रहता था, नॉट टचिंग द रियल एक्सिस इस तरीके से। तो उसके लिए कंपलसरी है डी शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0, या तो ये केस हो सकता है या हमारा ऐसा भी हो सकता है कि 1 पॉइंट पे टच करे डी इक्वल टू 0। तो दोनों केस हमारे प्रॉपरली आ जाएंगे क्योंकि उसने क्या बोल रखा है एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस होने चाहिए। तो इस बेस पे अगर मैं बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं ये केस आने के लिए एज पर द क्वेश्चन हमारा ए जो कि हमारा 1 दे रखा है जो कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो डी शुड बी लेसर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और डी हम अभी फाइंड किए हैं, डी हमारा कितना है ए स्क्वायर माइनस का 4 बी शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रॉपरली अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया ए स्क्वायर शुड बी लेसर देन इक्वल टू 4 ऑफ बी। अब ए और बी हम अपने सेट से एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, सेट से ही पिक करेंगे। सेट के अंदर हमें एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 5। अब इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं अब हम चेक करते हैं। तो जब मैंने क्या किया ए को मैंने यहाँ पे पुट किया, ए को मैंने कंसिडर कर दिया 1, ए को मैंने लिया है 1, ए 1 लेने का मतलब क्या है 1 लेसर देन इक्वल टू 4 बी। अब बी क्या क्या हो सकता है, अभी सी बात है बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बी की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 देन 4 देन 5, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा 4, 4 का मल्टीपल कुछ भी होगा। सेकंड पार्ट्स में अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैंने एक को यहाँ कंसीडर किया, एक को डाला 2, दैट मीन्स हमें कितना मिलेगा 4 लेसर देन इक्वल टू 4 बी। ओके, तो अब यहाँ पे हम बी को क्या डाल सकते हैं, बी को हम 1, ठीक है, बी को मैं क्या डाल सकते हैं यहाँ पे ए 4, देन बी को 1 चलेगा, 2 3 4 देन 5। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ए की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूं, ओके, ए की वैल्यू अगर मैंने 3 डाला तो 3 मीन्स 9, 9 लेसर देन इक्वल टू 4 ऑफ बी। ओके, 9 लेसर देन इक्वल टू 4 ऑफ बी, तो बी की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते हैं, बी की वैल्यू 1 डालेगा तो 2 भी नहीं डाल सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, देन 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से देखा जाए 2 नहीं डाल सकता, 3 तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा। तो 3 तो हमारे यहाँ से आ गए, और यहाँ से देखा जाए 5 हमारे यहाँ से पिक हुए, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से भी हमारा देखा जाए 5 पिक हुए, ए की वैल्यू 4 डालते हैं हम, ए की वैल्यू 4 पिक किया तो कितना जाएगा 16 लेसर देन इक्वल टू 4 ऑफ बी। तो यहाँ से अगर मैं बी को चेक करूँ, बी इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, 2 3 भी नहीं चलेगा, 4 देन 5, ना 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, तो 2 यहाँ से आ गए, ठीक है। क्लियर। नाउ 5 की बात करें तो ए इक्वल टू 5, ओके, ए इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं। ए इक्वल टू 5 पे हमारे पास 25 लेसर देन इक्वल टू 4 ऑफ बी, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए, बी को मैंने क्या किया, बी को मैंने डाला 1 2 3 4 5, 20 तक जाएगा, बट नहीं 25 तक नहीं जा रहा, दैट मीन नेगेट ये कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 5 यहाँ से, देन 5 5 10, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना हो गया 15 आ गया हमारे पास पेयर्स। पॉसिबल पेयर्स कितने आ गए 15, 5 + 5, 5 + 5 10,
then 3 13, then 2 15. क्लियर? तो वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। एफ एक्स के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स है। वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स जो होता है दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू एक्स। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे, इसकी डोमेन को चेक कर लेते हैं। डोमेन लॉग की डोमेन की बात कर लेते हैं। लॉग नंबर में ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स, बेस में एक्स दे रखा है। नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड बेस कैन नॉट बी वन। तीन स्टेटमेंट देखेंगे, चेक करते हैं। ग्रेटर देन जीरो की बात करोगे, ग्रेटेस्ट इंडियर पहला इंटीजर आएगा वन, तो फिर वन से बड़ा कुछ भी हो सकता है। एक तो स्टेटमेंट ये कह रहा है। एक आ रहा है हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओके। एक आ रहा है एक्स कैन नॉट बी वन, वन नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेस पे अगर मैं तीनों के बेस पे देखा जाऊँ तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ओवरऑल तीनों कंडीशंस के बेस पे हमारा जो लॉग डिफाइन हो रहा है इन सभी के केस में वन से ग्रेटर जा रहा है हमारा एक्स, ओके। और एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन वन है तो इस केस में एक्स हमारा ग्रेटर देन वन है, इस केस में तो हम ये चीज़ तो क्लियर कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स लेसर देन इक्वल टू एक्स। क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, अब 1.5 डालो तो एक्स की वैल्यू जाएगी कितनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वन, लेस ही रहेगा हर बार। अगर मैंने 2.5 डाला तो भी कितना जाएगा, टू। तो यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ कि 2.5 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, जो आउटपुट में कितना दे रहा है, टू, दैट इज लेसर देन इक्वल टू 2.5। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपरली। तो हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेसर देन इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है विद बेस एक्स, बोथ साइड लॉग लेना है विद बेस एक्स, बोथ साइड लॉग लेना है विद बेस एक्स। और एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग लॉग है। और इन केस ऑफ इंक्रीजिंग लॉग इनइक्वलिटी साइन तो हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स, दिस वन विल बिकम्स एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू वन। तो हमें पिक क्या करना है इस फंक्शन का, एफ एक्स का, ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हम ए की बात करें तो ए हमारा कितना आ गया, ए कम्स आउट इज वन, ए की वैल्यू हमें मिल गई, दैट विल बी द वन। अब हमें बी फाइंड करना है, बी इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले जी एक्स फंक्शन लिख लेते हैं। जी एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, जी एक्स इज गिवन दैट, जी एक्स इज गिवन दैट मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ जी एक्स की बात करूँ तो दोनों मॉड की वैल्यू है, तो एक तो चीज़ क्लियर है, जी एक्स इज पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी पॉजिटिव होगा। अब मैंने क्या सॉल्यूशन क्या आएगा जी एक्स का, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ सो वी विल गेट मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू देन ए देन बी, ओके। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अब इसको थोड़ा फर्दर प्रोसीड करते तो हमारे पास जी स्क्वायर ऑफ एक्स कितना आएगा, साइन मॉडुलस एक्स, मॉडुलस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस मॉडुलस कॉस एक्स का स्क्वायर, वी कैन ऑल्सो राइट एज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स देन कॉस एक्स, ओके। ये तो अपने आप में बन गया वन प्लस ये बन गया हमारे पास मॉड साइन टू एक्स, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉड साइन टू एक्स की, मॉडुलस के अंदर साइन का फंक्शन है तो ये हमारा जीरो से वन के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे जी स्क्वायर ऑफ एक्स की, अब हमें जी स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। तो जी स्क्वायर एक्स की मैं प्रॉपरली अगर रेंज की बात करूं तो हमारा वन से टू तक जा रहा है ये, क्योंकि मैक्सिमम वन डालेंगे टू तक जा रहा है। तो जी एक्स हमारा कहाँ से जाएगा, वन से जी एक्स हमारा रूट टू तक जा रहा है। तो हमें पिक क्या करना है, मिनिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम वैल्यू पिक करना है। तो मिनिमम देखा जाए हमारे पास ये आ गया, दिस इज मिनिमम, ओके। तो जी एक्स का मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गया, यही इसी को उसने क्या बोल रखा है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम, दैट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वन। ए की भी वैल्यू वन है, बी की भी वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो दोनों की वैल्यू वन आ रही है, मीन्स ए इक्वल टू वन देन बी इक्वल टू वन, और वी कैन से बोथ आर इक्वल, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। इन दिस क्वेश्चन हमें
एक सेट ए दे रखा है जो ए टू इनफाइनाइट बिलोंग कर रखा है, ठीक है बेटे, ए टू इनफाइनाइट। एक्चुअली ये हमारा डोमेन है, दिस वन इज द बी इज द को डोमेन। ओके, उसने बोल रखा है इनवर्स इसका पॉसिबल है फॉर स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए। तो इनवर्स पॉसिबल है, दैट मीन्स इंजेक्टिव तो होगा ही फंक्शन, क्योंकि वन वन तो होना चाहिए, वन वन तो होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वन टाइम डेरिवेटिव देख लेते हैं। एफ डैश एक्स की हमारे पास कितना जाएगा, 6x² माइनस का 6x, दिस वन एफ डैश एक्स। ओके, इंजेक्टिव है तो एफ डैश एक्स या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो हमारे पास कितना होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। तो अगर इस बेस पे हम देखें तो एफ डैश एक्स हमारे पास और थोड़ा फर्दर कैलकुलेटिव करते हैं तो 6x कॉमन लिया तो x माइनस वन बचेगा। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट के बेस पे देखा जाए तो 6x देन x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक हमारे पास आ रहा है 6x देन x माइनस वन शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। अगर पहले केस को मैं अगर देख के चलूँ तो हमारे पास x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, दोनों ही केस देख लेते हैं प्रॉपर्ली, एक लाइन ड्रॉ करके। दो रूट्स है हमारे पास, एक 0 और एक 1। 1 से बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, 0 से छोटा भी पॉजिटिव जा रहा है, दिस वन। These both cases are for f dash x greater than equal to 0, f dash x greater than equal to 0, and the another one case 0 से 1 के बीच में हमारे पास कितना जा रहा है, f dash x lesser than equal to 0। तो जिस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो डोमेन एफ डैश एक्स मीन कंटिन्यूस इंक्रीजिंग के लिए जो इनपुट आ रहा है, इनपुट हमारा, इनपुट मीन्स ए से इनफाइनाइट की बात कर रखा है। ओके, वन वन के लिए जो मैं ए से इनफाइनाइट की बात कर रखा है, ए से इनफाइनाइट की बात कर रखा है उसने, तो एफ डैश एक्स लेसर देन 0 तो उसने लिया नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 0 से 1 की बात कर रहा है, दिस वन इंटरवल 0 से 1 की बात कर रहा है। बट एफ डैश एक्स जो हमारा है वो 1 से इनफाइनाइट, साथ के साथ हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0, इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है। तो क्लियर है, हमारा इनपुट 1 से इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग में आएगा, अदरवाइज ग्राफ की नेचर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो या तो वो दोनों अंडर द गिवन कंडीशन 1 1 हो, 1 1 के लिए मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स लेसर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर 1 1 के लिए आप ग्राफ की नेचर चेंज करोगे तो मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि या कंटिन्यूसली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस लिया गया होगा फॉर इंजेक्टिव के लिए। तो इंजेक्टिव के बेस पे हम देखा जाए तो 1 से इनफाइनाइट तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये ए से इनफाइनाइट बोल रखा है, और जो हमने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में देखा वो हमारे पास आ रहा है 1 से इनफाइनाइट। ओके, तो 1 से इनफाइनाइट तो कंपेरिजन करेंगे तो एक ही वैल्यू हमें कितनी मिल गई, एक ही वैल्यू हमारे पास आ गई 1, एक ही वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमें क्या चाहिए, इसकी रेंज चाहिए, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर भी होना चाहिए। ये तो हमारा 1 1 हो गया इंजेक्टिव। तो हमारे पास जो फंक्शन है, एक बार मैं फिर से लिखूंगा, फंक्शन सच दैट ए से इनफाइनाइट था, देन कोडोमेन सेट बी दे रखा है। ओके, तो ए की वैल्यू तो हमें पता लगी 1 है, तो अगेन मैं एफ 0 और 1 प्रॉपरली इस तरीके से दिखाएं तो हमें ये दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इक्वल टू 1 से, जो कि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था, 1 से इधर को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ ग्राफ जा रहा है इस तरीके से। ओके, 1 दिस 1.1 है हमारे पास, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ इंक्रीज करते हुआ जा रहा है। तो अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारी कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू 1 पे ही होगी। तो अगर मैं एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो श्योर एट एक्स इक्वल टू 1 पे मिलेगी, और एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें दैट विल बी द इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फंक्शन को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 6। एफ एक्स इज गिवन डेट 2x³ माइनस 3x² प्लस का 6 दे रखा है। ओके, अब हमें चाहिए एफ एक्स मिनिमम, तो एफ एक्स मिनिमम तो 2 1 डाल देंगे, देन 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6, तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो जो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू मिला मुझे दैट कम्स आउट इज 5, और एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिला दैट इज इनफाइनाइट।
तो इसके बेस पे हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी, इसकी जो रेंज है, रेंज 5 टू इनफाइनाइट आ गई। ओके, रेंज कितना है हमारे पास 5 टू इनफाइनाइट, और रेंज अगर हमारा बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट आ रहा है और इन्वर्टेबल की बात कर रखा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। सो वी कैन से कोडोमेन जो कि हमारा सेट बी है बिलोंग्स टू करेगा 5 टू इनफाइनाइट। ओके, अब हम ऑप्शन के बेस पे चेक करते हैं। तो 5 टू इनफाइनाइट मीन्स बी सेट कोडोमेन, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन एक्स बिलोंग्स टू हमसे पूछ रखा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को यहाँ पे टी कंसीडर करते हैं। ओके, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज टी, तो हमारे पास कितना आ गया, टी देन टी माइनस 1 देन टी प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली लाइन ड्रॉ किया, तीनों रूट्स को लाइन पे डालते हैं। एक आ रहा है माइनस का 2, अनदर वन हमारे पास कितना आ रहा है 0, देन आ रहा है हमारे पास 1। ओके, और देखा जाए डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल। ओके, रीजन प्रॉपरली देखें तो हम यहाँ पे, तो हमें ग्रेटर देन पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, दिस मीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव के बेस पे हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, दिस वन -2 से 0 देन 1 टू इनफाइनाइट। ओके, तो टी हमारे पास क्या आ रहा है, -2 टू 0 आ रहा है। टी बिलोंग कर रहा है हमारा -2 से 0 विद क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 टू कितना जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा टी क्या है, टी इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज द टी। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। जो +1 पे ओपन होता है, 0 पे आपका डार्क सर्कल में इंटीजर। कहने का मतलब अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की बात करूँ, ये 0 कब देगा, जब इनसाइड इसके एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अगर मैं कह रहा हूँ 1, तो इनवैलिड है। रीजन, क्योंकि जो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है वो या तो 0 होता है या तो 1 से लेस होता है। फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कभी 1 या 1 से बड़ी नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होगी, 0 हो सकती है, 0 1 के बीच में होगी। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला केस तो हमारा आ नहीं सकता है, मतलब 1 से बड़ी हो या इनफाइनाइट तक, तो ये टी की तो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपल सा। अगर मैं एक पॉइंट आगे बढ़ूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी आपका आया है, टी बिलोंग्स टू -2 से 0, और टी बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 से इनफाइनाइट वाला केस तो होना नहीं चाहिए, रिजेक्टेड, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही होगा नहीं। और इसके केस 0 से लेस की बात करोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 हो सकता है। ओके, तो कहने का मतलब एक पॉसिबल केस यही दिख रहा है, और ये कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो चेक करते हैं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स ऑप्शन बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर? तो 11 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आज के लिए इस पार्ट में इतने क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।